उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अथक प्रयास कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पर यूज हो रही मशीनरीज। उन मशीनरीज के माध्यम से वो जो मलबा वहां पर फंसा हुआ है, वो जो रॉक वहां पर फंसी हुई है, उसे काटने का काम किया जा रहा है और मजदूरों तक रास्ता बनाया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही मजदूर जो है वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो रास्ता काटने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और वहां पर कैसे मजदूरों को निकालने में सहायक होंगी वो चीजें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आपने अब तक पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त में ऑगर मशीन और पाइप्स का जिक्र कई बार सुना होगा। देखिए मेरे ठीक पीछे आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये पूरा विजुअलाइजेशन बहुत आसान कर देगा आपको ये समझने में कि अंदर किस तरह से टनल के अंदर एक और टनल बनाई जा रही है जिससे कि मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। वहां जो छोटी टनल बनाई जा रही है मजदूरों को इवैक्यूएट करने के लिए, उसके लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पाइप दरअसल ऑगर मशीन के माध्यम से जो गड्ढे किए जा रहे हैं, जो ड्रिल किया जा रहा है, उसके बाद ये पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्यों किया जा रहा है पहले ये समझ लीजिए। दरअसल ये पाइप्स का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि जरा फर्ज कीजिए कि अगर वहां पर ड्रिल मशीन एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए, ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रही है, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि वो जो मलबा ड्रिल किया गया वो नीचे आ सकते हैं। और इसीलिए पाइप जो है वो मजबूत पाइप जो हैं वो वहां पर एक सर्टेन आकार के वहां पर लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अब मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिलक्यारा वाला हिस्सा देखिए। वहां से सिलक्यारा से लगातार ऑगर मशीन जो है वो ड्रिल कर रहा है और ड्रिल करते करते जब वो पूरा स्पेस बना देता है तो फिर पाइप्स को इंसर्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले जब ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो बड़े डायमीटर वाला जो पाइप था, 900 मीटर का पाइप, वो वहां पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जैसे जैसे ड्रिलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे पाइप के आकार को घटा दिया गया। पहला पाइप आप जो देख रहे हैं वो 900 मीटर का है। इसके बाद ये दूसरा पाइप आप देखिए ये 800 मीटर का है और तीसरे लेयर में जो पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये वाला पाइप है जो कि 700 मीटर का। देखिए 700 मीटर के पाइप में जो तमाम मजदूर होंगे वो रेंग करके बाहर आएंगे। इसका डायमीटर थोड़ा कम हो सकता है लेकिन ये बहुत सेफ है, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रदान करेगा वहां पर मजदूरों को बाहर निकलने के लिए। क्योंकि ये 3 पाइप्स 3 लेयर वहां पर बनाएंगी जिससे कि जो रेस्क्यू होगा, जो इवैक्यूएशन होगा मजदूरों का, वो बहुत सेफ हो सकता है। देखिए अगर आप इसमें भी देख पा रहे होंगे तो यहां पर 3 अलग अलग तरीके से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। पहला पाइप जो है वो 900 mm का है, दूसरा पाइप जो है वो 800 mm का है और तीसरा 700 mm का है। तो ये जो पाइप्स हैं इनसे एक एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार की जा रही है। ये एक के बाद एक जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे जा रहे हैं और वहां पर जो, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि एक 900 मीटर की पाइप अगर लगा दी है और उसके बाद अगर उसी सेम डायमीटर की पाइप उसके आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की जाएगी तो वो सेम अगर साइज का होगा तो मुश्किल होगा। तो इसीलिए 900 मीटर की पाइप डालने के बाद 800 मीटर की पाइप और फिर उसके बाद 700 मीटर की पाइप का सहारा लिया जा रहा है और जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि ये पाइप अपने उस गंतव्य तक पहुंचेंगी जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं और इसी के माध्यम से सारे मजदूरों को इवैक्यूएट किया जा सकेगा।